बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्यूके फूड्स। नाजरीन, आज हम बनाएंगे मिक्स अचार, घर पे बनाएं बड़ी आसानी के साथ। नाजरीन, 4 किलो आम लिए हैं, बाज़ार से लेके कटवा लिए थे, इनको अच्छी तरह धो लिया है। इसी तरह आधा किलो गाजर लिया, इसको भी काट लिया, धो लिया है। आधा किलो सब्ज़ मिर्च लिया है और आधा किलो ये नींबू लिए हैं, इनको अच्छी तरह धो के खुश कर लिया है। 1 किलो तकरीबन नमक लिया है और 125 ग्राम हल्दी लिया है, 100 ग्राम कलौंजी लिया है और 125 ग्राम सौंफ लिया है। इस तरह मेथरे लिए हैं 125 ग्राम। 1 किलो सरसों का तेल लिया है। नाज़रीन, को धो लिया था, खुश करने के लिए डाल देते हैं धूप में। अच्छी तरह फैला दिए मैंने। ये 2 से 3 घंटे हम धूप में रखेंगे। और गाजर को चूंकि हमने अच्छी तरह धोया हुआ था तो हम गाजर को भी साइड पे डाल देते हैं। लीजिए, गाजर को तो मैंने 1 घंटा हम खुश करेंगे। 1 घंटे बाद गाजर हम उठा लेंगे और ये पड़ा रहेगा हमारा आम। देखिए, खुश्क हो गए हैं। गाजर को उठा लेंगे, आम पड़ा रहेगा। नाज़रीन, मेरा चैनल क्यूके फूड्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लीजिए नाज़रीन, हमारे आम भी हो चुके हैं बिल्कुल खुश्क। नाज़रीन, सब्ज़ मिर्च को हम ऐसे कट लगा लेंगे। ये देखिए, फिर लगा के दिखाता हूँ। ऐसे करके हम इसको कट लगा लेंगे तमाम मिर्चों को, और नींबू को भी ऐसे हम काट लेंगे। लीजिए, तमाम नींबू को इसी तरह काट लें। नाज़रीन, एक बर्तन ले लें, उसमें सौंफ डालते हैं, इसमें मेथरे डालते हैं, इसमें हल्दी डाल देते हैं। नाज़रीन, कलौंजी रहेगी वो भी डाल देते हैं इसमें। लीजिए नाज़रीन, कुछ तरह मिक्स करके इसमें ऑयल डाल देते हैं। तकरीबन 1 पाव ऑयल इसमें हम डाल देते हैं, या 2 कप ऑयल डाल दें इसमें। लीजिए, हमारा ऑयल ऐड हो गया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। लीजिए जी, अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। तकरीबन 1 पाव नमक मैं ऐड कर रहा हूँ। आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आधा किलो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं 1 पाव सिर्फ ऐड करूँगा। मसाले में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेते हैं और 1 कप तकरीबन, ताकि अच्छी तरह इसमें हमारे आम मिक्स हो सके। लीजिए, अच्छी तरह मसाला बन गया। अब इसमें आम डाल देते हैं। तकरीबन 1.5 किलो आम मैं इसमें पहले डालूंगा, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा, फिर मज़ीद आम डालते चले जाएंगे। लीजिए, तकरीबन 1.5 किलो करीब मैंने आम डाल दिए हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। आप इसी देखिए, लीजिए, तो जो आम मैंने डाले हैं वो मिक्स अप हो चुके हैं। इसमें और आम डाल लेते हैं। चलिए, इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। जी, ये भी अच्छी तरह मिक्स हो गए। बाकी मंदा आम भी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। नाज़रीन, देखिए, तकरीबन तमाम आम हमारे अच्छी तरह मिक्स हो गए। इसमें थोड़ा सा मज़ीद ऑयल डाल लेते हैं ताकि मसाला हमारा सारा आम के साथ ना लगा रहे। अब आम को निकाल लेते हैं अलग से बर्तन में। ऊपर से निकालना ताकि मसाला हमारा बाकी बच जाए, उसमें बाकी मटेरियल पे हम डालेंगे। लीजिए, आम निकाल लिए। इसमें गाजर डाल देते हैं। इसके बाद इसमें हम नींबू डाल देते हैं तो काट के रखे हुए थे, और सब्ज़ मिर्च भी डाल देता हूँ। लीजिए, 3 चीज़ें मिला देते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। इन्हें भी हमने नमक नहीं लगाया हुआ था, तो इसलिए इसमें भी मैं 1 पाव नमक मैं डाल दूंगा। तो आप अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डाला जा सकता है। 1 किलो तक नमक डाला जा सकता है, तो कम यूज़ करते हैं इसलिए मैं कम डाल रहा हूँ। 1 पाव नमक मज़ीद डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। लीजिए नाज़रीन, मिक्स हो चुका है। इस पर हम
बाकी मामला जो हमारा आम का बना हुआ था अचार वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। जी नाज़रीन, सारा अचार भी इसमें ऐड कर देता हूँ। जी इसको अच्छी तरह मिक्स भी कर लिया मैंने। देखिए तमाम अशिया नज़र आ रही है। देखिए एक और व्यू, देखिए कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है अचार हमारा। गाजर, लीमू, सब्ज़ मिर्च और आम, तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई है। मसाला भी हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है इनके साथ। देखिए नाज़रीन, इस मसाले को एक एयरटाइट जार में मैं डालने लगा हूँ। प्लास्टिक की एक बोतल है जो एयरटाइट है, इसमें सारा अचार डाल लेता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए जी नाज़रीन, ऐसे करके सारा एक एयरटाइट जार में आप डाल लें। बाकी सारा मसाला जो है बचेगा वो भी आप अच्छी तरह इसमें डाल दीजिए निकाल के। अब नाज़रीन जो बाकी हमारा तेल है तकरीबन आधा किलो तेल पड़ा है वो भी हम इसमें डाल देंगे। लीजिए ये आधा किलो तेल हमारा बचा हुआ था वो हमने फिर इसमें डाल दिया है। इसको अब इसके ढक्कन से अच्छी तरह बंद कर देंगे। इस पर बेहतर यह है कि आपको शॉपर लेकर वो लगा दें ऊपर, और लगाने के बाद इसको इसका जो ढक्कन है उससे अच्छी तरह बंद कर लें। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है और तकरीबन रोज़ाना ही आपने इसको मिक्स करना है। लीजिए इसको बंद कर देते हैं। अगर शॉपर लगा होगा तो ऑयल बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। इसको हमने उल्टा पुलटा के रोज़ाना एक दफ़ा ऐसे मिक्स करना ऑयल, ताकि इसके अंदर सारे अचार को लगता रहे, ख़राब ना हो। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ट्राई करेंगे। मेरा चैनल है क्योंकि फूड, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।